ये जीवन है ना, इतना आसान नहीं है। अभी पढ़ाई कर लोगे तो सही है, नहीं तो जब रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी फोन कर करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। उनका लौंडा क्या कर रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे का कितना परसेंट बना कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा कितना परसेंट बना ये जरूर मैटर करता है। पड़ोसियों को और रिश्तेदार को फोन करेंगे, हेलो शर्मा जी आपके बेटे का कितना परसेंट आया, और खुद के बेटे से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए शांति से पढ़ाई करो और गेम चेंजर बनो मेरे दोस्त, समझे? 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और विज्ञान के इन सुपर 30 प्रश्नों को छोड़ के जा रहे हो तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ इन प्रश्नों को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप पछताएंगे, क्योंकि ये जो हमने सुपर 30 प्रश्न लिया है कक्षा 10 विज्ञान 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके सीधे छपने वाले हैं। दोस्तों ये जो आपका मॉडल पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एनालिसिस करके इन प्रश्नों का संग्रह मैं तैयार किया हूं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख कर जाइएगा पूरी वीडियो। इसी वीडियो से आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप शोरगुल ना करें, चिल्लाएं नहीं कि मुझे पढ़ना है मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। आप शांति से पढ़ाई करिए, किसी को बताइए ही ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। गेम चेंजर बनो मेरे दोस्त, हल्ला नहीं करना है। हल्ला उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो हमारी बात? उस दिन जाके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्त को मिठाई बांटना। अभी आपको हल्ला नहीं करना है, गेम चेंजर बनना है। गेम चेंजर बनना है तो मेरे दोस्त आपको शांति से पढ़ाई करना है, अपने फोकस को नहीं खोना है, ठीक है? स्टेप वाइज स्टेप, मतलब छोटे छोटे गोल बनाओ और उनको हासिल करो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है पढ़ाई में बहुत सारे डाउट आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस को आइए आप यूट्यूब पे हम क्लास ले ही रहे हैं, कमेंट करके पूछिए जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है मेरे दोस्त? और दोस्त अभी ही आपको स्टार्ट करना है, अब ये नहीं कि कल से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करना है। और मेरे दोस्त आप ज़रूर करके दिखाएंगे, आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस हल्ला गुल मचाए हैं कि हमको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम देना है। भाई गेम चेंजर बनना है तो शांति से पढ़ाई करना है, इतनी शांति से पढ़ाई करो कि बगल में तुम्हारे माँ बाप को भी पता नहीं चले, इतनी शांति से पढ़ाई करो, ठीक है? रिजल्ट आए तो सबको चौंका दो। तो आइए दोस्त इसी मोटिवेशनल बात के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुपर 30 सीरीज में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त पहला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। पहला प्रश्न क्या है? कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तुम बहुत स्मार्ट हो, हमको पता है, बहुत स्मार्ट हो तुम सबके सब। फटाक से बताओ आंसर क्या है? तो मेरे दोस्त आंसर क्या है? कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। कैसे सर? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 है ना, तो आखिरी में जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वही उसकी संयोजकता होती है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 9th में पढ़े हैं ना? ठीक है मेरे दोस्त, आइए अब थोड़ा आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्स गैस में मुख्यतः होती है। मेरे दोस्त मार्स गैस में कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है C2H2, क्या दिया है दोस्त? C2H2। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? C2H6। तीसरा ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा दिया है CH4। आप कमेंट करो इसमें से कौन सा आंसर सही है, फटाक से, आपके कमेंट का इंतजार है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं मेरे दोस्त, अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा CH4, ठीक है? इसका नाम होता है मेथेन। क्या नाम होता है? मेथेन, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। मेरे दोस्त प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्त यू कैन डू एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? बस आप थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ा जागो तो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस आप थोड़ी सी मेहनत कर दो बस। मेरे दोस्त प्रोपेन का सूत्र होता है C3 3 दूनी 6 2 8 C3H8, ठीक है भाई? ये आपका किसका सूत्र है?
प्रोपेन का। एक चीज और याद रखिएगा, प्रोपेन जो होता है एक प्रकार का क्या है सर, हाइड्रोकार्बन है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है ना। अगर आपने हाइड्रोकार्बन वगैरह नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन। एल्केन का अगर आपसे सूत्र पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्त, सूत्र, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब ये मत सोचना सुपर 30 है तो 30 प्रश्न ही होंगे, उससे मिलते जुलते जितने प्रश्न होंगे सबकी छुट्टी यहीं पे कर देंगे। आप अगर विश्वास करके हमारे साथ जुड़े हैं ना मेरे भाई, तो आपका एक भी चूर समय, मतलब इतना भी समय आपका बर्बाद नहीं होने देंगे मेरे भाई। सिर्फ आप देखते रहिए बस हमको, इतनी बात समझ में आई। अब बताओ C3H8 किस में मैच कर रहा है सर, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके ठीक है सर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरेनियम है भाई। अब देखो इसके लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, हर क्वेश्चन के साथ इस तरह से लिख के आए हैं, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। डोंट क्विट, आपको छोड़ के नहीं जाना है, देखना है पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है भाई। अब देखना, यूरेनियम, यूरेनियम का सूत्र है, मतलब यूरेनियम क्या है ना, क्षार धातु, अधातु, रेडियो एक्टिव तत्व, गैस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चाहिए कमेंट कर दो। तो मेरे भाई जो यूरेनियम होता है ना एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। सर ये रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या है, ऐसे तत्व जो स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इनमें से अपने आप किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है, इनको रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। तो कभी भी आपके पेपर में आए यूरेनियम क्या है तो आपको बोल देना है सर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है। आप लोग ये भली भांति जानते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इसी प्रकार से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो मैं करवा रहा हूं। आपको सीधी बात, नो बकवास, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। आ जाओ अब आगे आते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, धातु है। इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्व धातु है, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन दिया है बोरान, दूसरा दिया लिथियम, तीसरा सिलिकॉन, कार्बन। इन चारों में से कौन सा तत्व धातु है भाई। इसके लिए आपको एक मोटिवेशनल लाइन लिखी है, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। समझ रहे हो, नेगेटिव लोग जा सकते हैं तुरंत, जिनको हर चीज़ों में कमियां नजर आती होंगी ना वो निकल लें फुर्सत से। बाकी जो हमारे पॉजिटिव बच्चे हैं वो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है, लिथियम। लिथियम एक धातु है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। अगर धातुओं में और कोई मतलब और कौन कौन सी धातुएं आ सकती हैं बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना। इस तरह से आपकी धातुएं आ सकती हैं पहचानने के लिए, तो आप इनको भी याद रखेंगे, ये सब आपकी धातुएं ही हैं, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध सोना होता है, ठीक है भाई। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम सब कुछ कर लोगे, समझ रहे हो ना। हाँ एकदम मोटिवेट रहो यार, एनर्जेटिक रहो, क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करो। शुद्ध सोना होता है तो मेरा दोस्त 20 कैरेट, 28 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो इसको सारे बच्चे जानते हैं सर 24 कैरेट होता है ना। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है मेरे दोस्त, 24 कैरेट होता है ना। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है सब लोग कमेंट करो, ठीक है। आपके लिए मोटिवेशनल लाइन क्या लिखी है, बी द बेस्ट, है ना, वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो भाई आपसे अच्छा कोई नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। 2025 का टॉपर तुम ही हो, अबे तुम ही हो, पहचानो तो सही, तुम ही हो यूपी बोर्ड 2025 का टॉपर। देखो शुद्ध जल का पीएच मान बेटा 7 होता है। आपको पता है ना, जो पानी होता है ये एक उदासीन होता है। क्या होता है सर, उदासीन होता है ना, न्यूट्रल होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं जो पीएच स्केल होती है बेटा, पीएच स्केल में कितने नंबर पड़े होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं क्या पीएच स्केल के बारे में, कमेंट करो। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है बेटा। एक प्रकार की स्केल है, पीएच स्केल है ना, यहाँ पे लिख दें क्या, पीएच स्केल। इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं बेटा। अगर पीएच मान, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पीएच मान, हमारी बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी भी
विलियन का पीएच मान 7 आता है तो फिर वो कैसा होता है सर? उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है सर? अम्लीय होता है। बेटा 7 से 14 के बीच में होता है तो वो कैसा होता है मेरे दोस्त? क्षारीय होता है। इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई? हाँ, तुम इसकी खोपड़ी में छेद करोगे, टेंशन ना लो। आ जाओ थोड़ा और आगे आते हैं। बेटा अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेटा ध्यान से देखना, आपके सामने एक लाइन लिखी है, लाइफ इज टफ, टेक अ ब्रेक। बेटा ये जीवन है ना, इतना आसान नहीं है। अभी पढ़ाई कर लोगे तो सही है, नहीं तो जब रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी फ़ोन कर करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। उनका लौंडा क्या कर रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे का कितना परसेंट बना कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा कितना परसेंट बना ये जरूर मैटर करता है। पड़ोसियों को और रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे, हेलो शर्मा जी आपके बेटे का कितना परसेंट आया, और खुद के बेटे से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए शांति से पढ़ाई करो और गेम चेंजर बनो मेरे दोस्त, समझे? अब देखना इसका आंसर क्या होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। बेटा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है भाई, ये आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसको याद रखना है ना। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, है ना। इस ऑप्शन पे भी ध्यान देना, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और मेरे भाई इसका नाम क्या पता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं घरों में, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख लेना, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, इन सब का भी नाम याद रखिएगा, समझ में आया? ठीक है सर, आइए थोड़ा आगे आते हैं। अगला प्रश्न है भाई, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। भाई चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? सीधे सीधे बता दो, ठीक है भाई। सपना तुम्हारा है तो तुम्हें ही मेहनत करनी है। डॉक्टर तुमको बनना है, आईएएस तुमको बनना है, इंजीनियर तुमको बनना है, तो बाबू मेहनत आपको ही करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई पड़ोसी या कोई तीसरा नहीं आएगा आपकी मेहनत करने के लिए। नहीं तो तुम बढ़िया इससे आराम फरमा रहे हो, बेड पे लेट के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और तुम सोचो कि हमको तो आईएएस बनना है। तो नहीं बाबू, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हम भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, तो आपको भी मेहनत करना है अगर जीवन में कुछ करना है तो। नहीं तो फिर ऐसे घूमो, फिर दुनिया घूम रही है। ठीक है भाई, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बेटा इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है और गैस क्यों नहीं भरते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और हाँ, आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि रैंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता। क्योंकि विकृत गंधिता में ही ये आपको बताया गया होगा कि भैया चिप्स की थैलियों में या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पड़ी हुई है ना, वन शॉट करके, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आइए थोड़ा और आगे आते हैं। बेटा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप देख लिए वीडियो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई बताओ संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कमेंट करो फटाक से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो बेटा ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बाइड है। तो बेटा इसमें सही ऑप्शन है बी वाला, CaCO3 को ही क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? संगमरमर बोलते हैं, है ना। इसका एक नाम और है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आइए थोड़ा और आगे आते हैं। तो दोस्त अब हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न करेंगे। 10 प्रश्न हमने केमिस्ट्री का लिया है, 10 प्रश्न फिजिक्स का लिया है, 10 प्रश्न बायोलॉजी का लिया है, तब जाके आपकी सुपर 30 की सीरीज तैयार हुई है। मेरे दोस्त पहला प्रश्न है बायोलॉजी का, क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्त उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में, इन चारों में से कौन सा आंसर सही आपको कमेंट में बताना है। और हाँ दोस्त, आपके लिए लिखा है स्टे बैलेंस्ड, आपको जीवन का बैलेंस बना के चलना है। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त श्वसन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन
की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो श्वसन में होती है। ठीक है दोस्त अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो मेरे भाई क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है वो है प्रकाश ऊर्जा, है ना। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा है। और हाँ भाई, जो प्रश्न करवा रहे हैं ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसको आपको याद कर लेना है, 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो याद रहेगा, गलत नहीं होगा। और ये सब MCQ क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में छपेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 13। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भाई जो हम लोगों को लार होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है कमेंट में बता देना। तो मेरे भाई इनमें से ऑप्शन सी सही है ना, एमाइलेज। तो याद रखिएगा, इन प्रश्नों को पेपर में आते हैं और इनको याद करके जाना है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर लगा कि a-b का। इसको याद करना है तो याद करना है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अगला है भाई मूत्र निर्माण होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में कि हृदय में? भाई यू आर इनफ, डोंट फॉरगेट दैट। भाई तुम पर्याप्त हो कुछ भी करने के लिए, है ना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहचानो तो, ठीक है। दूसरे के चक्कर में ना पड़ो, खुद की पढ़ाई करो, है ना। इसलिए यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन हर पेज पे मैंने लगाया ताकि तुम्हारा मोरल डाउन ना हो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर। तो इसका सही आंसर है वृक्क में। ठीक है भाई, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। इस बात को याद रखिएगा। सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है और फैक्ट वाले क्वेश्चन इस टाइम आ भी रहे हैं आपके पेपर में। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। भाई जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्रावित होता है? तो भाई ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, वृक्कों में, फिर आमाशय में। इन चारों में से कहाँ पे होता है आपको बताना है। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशनल लाइन क्या लिखी है? यू आर इनफ, डोंट फॉरगेट दैट। वही वाला लिखा है, ठीक है। सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। बेटा देखो, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो भाई अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, पेपर में आने वाला है। हाँ ठीक है सर। आइए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। समझ के चलना हमारी बात को। छींकना, खांसना, हृदय स्पंदन, भोजन को देखकर मुंह में लार का आना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात। इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मेरे दोस्त प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है हृदय स्पंदन। ठीक है भाई, ये इसका सही आंसर है तीसरा वाला। तो आप इसको याद करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन में नोटिस करिएगा कि उदाहरण नहीं है पूछा है, ठीक है। नहीं तो नशे में रहोगे कि है तो छींकना तुरंत देखिए एक ऑप्शन लगा के चले आए, तो गलत मत करना, ठीक है। गलत मत करना, ठीक है, क्योंकि जो बहुत आसान प्रश्न होते हैं वो गलत हो जाते हैं तो दुख बहुत होता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाई अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर से सुनना भाई, नहीं वाला ये जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आते हैं, अधिकतम लोग इसको क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। इसलिए इसको सही से करना, ठीक है, याद करके जाना। तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुमसे ये गलत नहीं होगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। विश्वास को कायम रखोगे ना भाई, ठीक है सर। तो 4 ऑप्शन दिए हैं पढ़ना, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट करना है मेरे जिगर के छल्लों, झूठ मत बोलना, ठीक है। तो भाई इसका सही आंसर जो होने वाला है बताओ तो फिर मैं बताऊँ ना, पहले तुम लोग तो कमेंट कर दो। तो भाई इसका सही आंसर है शुक्रवाहिका। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा सही से मिला के, याद करके तब जाइएगा पेपर देने, ऐसे नहीं जाइएगा बिना प्रैक्टिस के, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना भाग नहीं है, इसको जरूर याद करके जाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है ना, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिया है, अमीबा का, ईस्ट का,
है ना, प्लाज्मोडियम का, और दिया है लीशमानिया का। ठीक है भाई, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है बायोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा। तुम बहुत बहादुर हो, तुम कर लोगे तुम कर लोगे, यू कैन डू इट। तो भाई इसमें से सही आंसर कमेंट में कर दो तुम लोग, और बाकी मैं तो बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है ईस्ट। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट, और इसको आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे यार। ठीक है, मैंने तो इसको क्लास 9th में पढ़ा था पहली बारी। तो आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19, पराग कोष में होते हैं। अब भाई पराग कोष में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मैंने ना देखा धरती पे। अब शर्म मत करना, बता देना। तो भाई इसका सही आंसर है परागकण। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा उसको पता होगा कि परागकण ही होता है इसका सही आंसर। तो आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं भाई। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कॉकरोच में, मानव में, पक्षी में, सभी में। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है कमेंट में आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो भाई इसमें से जो सही आंसर है वो है मानव में। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है एक्स वाई क्रोमोसोम? तो दोस्त ये मानव में ही पाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है सर, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अब देखो यहीं पे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन खत्म होते हैं और आपका यहीं पे स्टार्ट होता है फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, अब फिजिक्स का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। अब जो इसको नहीं बता पाया कंटाप पड़ेगा, बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। ठीक है भाई, मैं सच में मारने नहीं आ रहा हूँ, तुम आंसर बताना, ठीक है? नहीं तो तुम कहो कि सर मारते भी हैं क्या। तो दोस्त यह बराबर होता है r/2। ठीक है, सुनना हमारी बात को फिर से, यह बराबर क्या होता है? r/2। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? यह बराबर r/2, यानी कि जो फोकस होता है त्रिज्या का क्या होता है सर? आधा होता है। तो बेटा ये ऑप्शन 2 ये वाला सही है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आ जाओ अगला प्रश्न है। अच्छा, इसका आंसर भी लिखा है आपके सामने बेटा। अगला प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। 2 बारी पढ़ना, 2 बारी। क्या है? यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो भाई इसका प्रतिबिंब जो है 2f पर ही बनेगा। ठीक है, कहां पर बनेगा? 2f पर ही बनेगा। क्यों बनेगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्यों बनेगा कमेंट में बताना है। देखते हैं बच्चे हमारे बता पाते हैं कि नहीं। 2f पर ही बनेगा। ठीक है बेटा, अगला है अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनता है। अब ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सब याद करने वाली चीजें याद कर लेना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। कहाँ बनता है? आभासी व छोटा, वास्तविक व बड़ा, अनंत पर, या वास्तविक व छोटा। ठीक है भाई, कमेंट करो फटाक से कौन सा आंसर सही है, झूठ मत बोलना। तो बेटा इसका सही आंसर है आभासी व छोटा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी व छोटा बनता है। ये फैक्ट वाली चीजें हैं, इसको याद करके जाना। ठीक है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम है ना, और तुम अपने बच्चे को याद करके जाओगे। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। बेटा पहला है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी। बेटा ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि भाई इसमें से सेंटीमीटर कर दो या मीटर कर दो, क्योंकि यही तो सवाल में आता है ना, इतने मीटर दिया है, इतने सेंटीमीटर दिया है। लेकिन याद रखना मिलीमीटर भी होता है। तो इनमें से सही सबके सब आंसर सही हैं आपके। और ऐसे ऑप्शन पेपर में इस टाइम बना रहा है पेपर वाला, और देख रहा है तुम्हारा दिमाग जो रील्स देख देख के खत्म किए हो ना, कुछ चिंता है कि नहीं, वो सब चेक कर रहा है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आएगा, इसको तो याद करने वाली चीजें हैं। तो बेटा देखो, जब श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब सफेद, ठीक है, प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कहां पर होता है? लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, कि हरे रंग का होता है? अब बताओ बेटा, फटाक से बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। इस प्रकार के 3-4 प्रश्न बनते हैं और उन चारों प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इनमें से एक प्रश्न जरूर टपकेगा तुम्हारे किसी न किसी सेट में, लो लिख के दे दें। ठीक है बेटा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है भाई? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग का होता है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बताओ बेटा फटाक से। कांच का अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम होता है, आपको बताना है। तो बेटा लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो भाई कमेंट करो। सही आंसर है बैगनी रंग का। ठीक है, किसका है सर? बैगनी रंग का। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अभी अधिकतम पूछा था ना, अब न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? किसी ना किसी सेट में आने वाला है सवाल। तो लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का, कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए बार बार 2 बारी थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर है लाल रंग का। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछेगा तो लाल रंग का, और बेटा अधिकतम पूछेगा तो बैंगनी रंग का, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 29। स्वस्थ नेत्र के लिए होता है, देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेमी पर, 100 सेमी पर या अनंत पर? कौन सा आंसर सही है फटाक से कमेंट कर दो। तो बेटा इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसको याद करके जाना। बेटा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आखिरी प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन करते हैं, मतलब किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं? बेटा विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा या विद्युत मोटर द्वारा? ये तो पूरी दुनिया जानती होगी इसका सही आंसर क्या है। आप भी कमेंट कर दो इसका सही आंसर क्या है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर द्वारा। ठीक है, समझ लो कि नहीं हमारी बात? तो आई होप कि आप इस छोटी सी वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके लिए हम बहुत ज़बरदस्त लल्लन टॉप वीडियो लेकर आएँ। और भाई अगली वीडियो में हम जो है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेके आएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो आप इस तरह मुस्कुरा रहे होंगे, झूठ मत बोलिएगा, जैसे बबुनी मुस्किया रही है ना, क्वेश्चन करके कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे आप भी इस तरह से मुस्किया रहे होंगे, दांत को चियार रहे होंगे, है ना। तो चलिए बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।